अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 15 रजब अल-1445 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है, जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। जनवरी की 27 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह फतह शुरू करेंगे। ये मदनी सूरत है और इसमें कुरान में जो है इसका नंबर 48 है, यानी 48 है, और नुज़ूल के एतबार से 111 है, 101, यानी आखिरी सूरत में, क्योंकि कुरान में जो 114 सूरतें हैं, तो 111 यानी सिर्फ 3 सूरतें इसके बाद नाजिल हुई। तो ये बहुत आखिरी में जो नाजिल होने वाली सूरतों में से एक है। इसमें 29 आयतें हैं और 4 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका, बेशक हमने आपको फ़तह अता फरमाई, फ़तहम मुबीना, खुली हुई फ़तह। यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने आपको खुली हुई फतह अता फरमाई। लियग़फ़िर लकल्लाहु, ताकि बख्श दे अल्लाह ताला आपको, मा तक़द्दमा, जो पहले गुजर चुका, मिन ज़ंबिका, आपके गुनाहों में से, व मा तअख़्ख़रा, और जो कुछ पीछे होने वाले हैं, व युतिम्म नेमतहू, और ताकि अपनी नेमत को पूरी कर दे, अलैका, आप पर, व यहदियका, और आपकी रहनुमाई करे, सिरातम मुस्तकीमा, सीधे रास्ते की तरफ। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने यकीनन आपको खुली हुई फतह अता फरमाई, रोशन यानी वाज़ेह फतह अता फरमाई, ताकि अल्लाह ताला आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे और आपके ऊपर अपनी नेमत को पूरी कर दे और आपको सीधे रास्ते की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करे। व यंसुरकल्लाहु, और आपकी मदद करे अल्लाह ताला, नसरम अजीज़ा, यानी नुसरत वाज़ेह, यानी बहुत ज़बरदस्त मदद और नुसरत आपकी करे। तो इन आयतों में जो ख़ास तौर पे सूरह फतह है, इसका शान नुज़ुल क्या है? ख़ास तौर पे बैत रिज़वान जिसको कहा जाता, उसका बैकग्राउंड में जो सो ये सूरत की आयतें नाजिल हुई है। बैत रिज़वान किसको कहा जाता? जो हुदैबिया के वक्त में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत किया था, उसको बैत रिज़वान कहा जाता है। तो उस वक्त में ये आयतें नाजिल हुई है। इसका पस मंज़र ये है कि ख़ास तौर पे जब मुसलमान मक्के में थे, तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी जाती थी, ईज़ाएँ पहुँचाई जाती थी। उसके बाद मजबूरन जब मुशरिकीन और कुफ़ार के जो सो ईज़ाओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अल्लाह के तरफ से हुक्म हुआ कि अब हिजरत करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबा इकराम को इजाज़त दिया कि वो हिजरत करें। तो सबसे पहले तो वैसे पहली एक हिजरत हुई थी, छोटे पैमाने पे, जिसको क्या कहते हैं कि उस ज़माने में जो, आज के ज़माने में जो इथियोपिया है, उस ज़माने में उसको जो सो क्या कहते थे, हबशा कहते थे। हबशा के तरफ कुछ सहाबा ने हिजरत किया था। वो तो बहुत ही कम लोगों में था, लेकिन उसके बाद जब मदीने के तरफ जो सो अल्लाह की तरफ से इजाज़त हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि हिजरत करो, और सारे के सारे सहाबा थोड़े-थोड़े करके मदीना पहुँच गए। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाकी रह गए थे, क्योंकि नबी को उस वक़्त तक अपनी वतन छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं होती, जब तक कि अल्लाह की तरफ से इजाज़त ना हो। जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मशहूर है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने, जब उनसे गलती ये हो गई कि देखा कि कौम ईमान लाने पर नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ कर लिया, और इसके बाद उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि अब अल्लाह की तरफ से अज़ाब आएगा, और अपनी ही मर्ज़ी से बिना अल्लाह की इजाज़त के वो वहाँ के शहर को छोड़कर, उस मुल्क को छोड़कर निकल गए थे। फिर वो कश्ती में जब सवार हुए थे, लंबा वाक़या है, फिर वो कश्ती में से उनको जो सो पानी में फेंक दिया गया, फिर वो मछली ने निगल लिया था। तो बहरहाल ये अंबिया के लिए ज़रूरी और लाज़िम है कि जब तक कि अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आए, वो हिजरत नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार फिर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाज़त दे दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रातों रात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर अपने घर में से निकले, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पीछे छोड़ गए। तो बहरहाल ये हिजरत का मुख्तसर वाक़या है। उसके बाद जब हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मदीना पहुँच गए, तो मदीने में मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद हो गई, और वहाँ पर मुसलमानों का एक सल्तनत
सल्तनत कायम हो गई। फिर 2 हिजरी में जंग बदर हुई। जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बेहतरीन कामयाबी अता फरमाई। ख़ास तौर पे मुसलमान सिर्फ 313 थे, उसके मुकाबले में मुशरिकीन और कुफ़ार 1000 से ज़्यादा थे और उनके पास पूरे हथियार और सब कुछ था। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बेहतरीन कामयाबी अता फरमाई और मुसलमानों के हाथों 75 जो सो तकरीबन 75 शायद जो कुफ़ार को कत्ल किया गया, फिर उतने ही तकरीबन कैदी बना लिए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद फिर जंग ओहद हुई। तो इस तरीके से उसके बाद मुसलसल मुसलमानों को कामयाबी मिल रही थी, यहाँ तक कि 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इरादा किया कि वापस मक्का जाते हैं और उम्रा करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लेकर, जिनकी तादाद तकरीबन 1400 के करीब थी, उनको लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकलकर मक्के की तरफ उम्रा करने की नीयत से एहराम बांधकर निकले थे। तो मक्के के करीब, यानी मक्का अभी नहीं पहुंचे थे, मक्के से करीब में हुदैबिया नाम की एक जगह थी। वहां पर मुशरिकीन, कुफार मक्का मुशरिकीन ने रोक दिया मुसलमानों को, सहाबा इकराम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहा कि तुम आगे नहीं जा सकते, मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर, एम्बेसडर बनाकर मक्का भेजा कि जाओ, जाके आप मक्के के सरदारान, जो कुरैश के जो सरदारान हैं, उनसे आप बात कीजिए और उनको बता दीजिए कि हम कोई लड़ने के लिए नहीं आए, हम जंग के लिए नहीं आए, हम सिर्फ उम्रे के गरज से आए हैं, हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि मक्के से थोड़ा बाहर का रास्ता बाहर ही रोक दिया गया था, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्के के अंदर भेजा ताकि वो बात करें वहाँ पर। और वहाँ पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को आने में ताख़ीर हो रही थी, शायद तकरीबन 1 दिन या उससे भी ज़्यादा गुजर चुका था। और यहाँ पर पीछे ये अफ़वाह फैल गई थी कि मुशरिकीन ने जो सो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया, यानी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। देखें ज़रा पूरे बैकग्राउंड को समझे, और ये ऑथेंटिक हदीसों से, हदीस की किताबों में सारा वाक़या मौजूद है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम आउटस्कर्ट्स में, मक्के के आउटस्कर्ट्स में हैं और कुछ दूरी का सफ़र है और वहाँ पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को भेज दिया गया। वहाँ पर ताख़ीर हुई, वो आए नहीं वापस, और यहाँ पर अफ़वाह फैल गई कि ज़ालिमों ने, मुशरिकों ने जो सो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा गमगीन हुए और तमाम के तमाम सारे सहाबा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत किया। किस बात की? कि हम यहाँ सर आप जो सो वापस मक्का मदीना नहीं जाएंगे, मगर ये कि मुशरिकीन से हम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का बदला लेकर जाएंगे। यानी सहाबा इकराम ने, पूरे के पूरे सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत किया, जो कि आगे जाके बात आ रही है। वो एक झाड़ के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और सहाबा इकराम जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रहे थे कि हम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का खून का बदला लेकर जाएंगे और ये कि हम अल्लाह के रास्ते में यहाँ पर जिहाद करके वापस जाएंगे। तो वो जब बैत कर रहे थे नबी साहब, वो इसका एक पस मंज़र है। तो अच्छा, दूसरा हुआ क्या? उसके बाद जो सो कुछ अरसा गुजरा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आ गए और पता चला कि वो अफ़वाह झूठ थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद नहीं किया गया, लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वापस तो आए, लेकिन मुशरिकीन ने कहा था कि नहीं, इस साल तुम लोग उम्रा नहीं कर सकते, वापस जाना पड़ेगा। तो बहरहाल जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बताया कि मुशरिकीन का क्या मकसद है, क्या इरादा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के साथ एक मुआहिदा किया, एक ट्रीटी साइन किया, जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से इस्लामी तारीख में जाना जाता है। और उस समझौते में, उस मुआहिदे में जो मुशरिकीन चाह रहे थे, उसी टर्म्स एंड कंडीशन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा कर लिया। तो इस पर सहाबा इकराम सख्त नाराज थे कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले दबकर मुशरिकीन के टर्म्स पर मुआहिदा कर रहे हैं, जबकि हमको चाहिए था कि उनके टर्म्स को रिजेक्ट करें और हम अपने टर्म्स पर मुआहिदा करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहरहाल अल्लाह की तरफ से रहनुमाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूरंदेशी थी, उससे आपने कहा कि कोई मसला नहीं, जो मुशरिकीन चाह रहे हैं उन्हीं के टर्म्स के मुताबिक हम सुलह करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कर लिया। फिर वहाँ से मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम लौटकर मदीना चले गए। चूँकि एहराम बाँध चुके थे नियत करके उम्रे की, तो अब सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने वहीं पर एहराम खोल दिया, सर मुंडा लिया, एहराम खोल दिया और दम दे दिया। यानी जो कुर्बानी के जानवर जो होते हैं, चूँकि उम्रा करे बगैर एहराम खोलना पड़ रहा था, तो उसके फ़िदिये के तौर पर
انہوں نے جانوروں کو ذبح کیا، احرام کھول کر وہاں سے لوٹ آنے لگے۔ جب مدینہ واپس جا رہے تھے اس وقت میں یہ آیتیں، یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی کامیابی عطا فرمائی۔ دیکھیں، جبکہ صحابہ اکرام یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیوں اس طریقے سے مشرکین کے رعب اور دبدبے میں آ کر یہ صلاح کر رہے ہیں، ہمارے مناسب، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان کی صلاح ہے۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام سمجھ رہے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کیا، واپس جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا اور مبارکباد دیا اور کہا کہ یقیناً ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا فرمائی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور آپ کو جو سو آپ پر اپنی نعمت کو پوری کرے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرے، اور یہ کہ اللہ نے آپ کو کھلی کامیابی عطا فرمائی ہے، کھلی اور واضح اور زبردست کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال صحابہ اکرام اپنے ذہن سے سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ صلح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس صلح کو بہت بڑی کامیابی کہہ کر ریفر کیا، جو کہ اس کے بعد چند سالوں میں بھی، اگلے 2 سالوں کے اندر وہ بات صحیح بھی ثابت ہوئی۔ وہ اس طریقے سے کہ جب مسلمان جو سو صلح کر کے واپس چلے گئے، تو اس کے بعد مشرکین مکہ بہت زیادہ تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر اسی کے ساتھ 2 سال کے بعد یعنی 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ واپس آئے اور مکہ فتح ہوا، بنا کسی لڑائی جھگڑے کے، بنا کسی خون خرابے کے مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو یہ مستقبل میں جو ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے کہا کہ یہ صلح یقیناً بہت بڑی مبارکبادی ہے، اور اس میں بہت کھلا ہوا جو سو کامیابی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہم نے 2-3 چیزوں کو سنا اور سمجھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عقیدوں کو درست نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا معاملہ ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرے کی نیت سے نکلے، اور حدیبیہ تک جب پہنچے تو وہاں پر مشرکین نے روک لیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد اور اپنا نمائندہ بنا کر، ایمبیسڈر بنا کر جو سو مکہ بھیجا۔ اب مکہ بھیجے، وہاں پر تاخیر ہو رہی تھی، تو پیچھے یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو سو شہید کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب نے اس پر یقین کر لیا۔ یہاں تک کہ نہ صرف یقین کیا، بلکہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا اور کہا کہ جب مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو در حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو رہا تھا، اور یہ کہ اللہ کا ہاتھ بھی ان مسلمانوں کے ہاتھ پر تھا۔ تو اندازہ کریں کہ یہاں پر افواہ پھیل گئی، اور افواہ کو صحیح سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جہاد کے لیے بیعت کر رہے ہیں، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ لیکن بعد میں جا کر پھر پتا چلا کہ یہ سب غلط بات تھی، جھوٹ بات تھی، اور جو سو ایسا نہیں ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو اب ہمارے ملکوں میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا غیب کا پورا علم تھا، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب کا علم تھا۔ اور بلکہ نبی تو نبی ہے، نبی کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں تو پھر بھی اس میں کچھ یہ بات کیا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے بزرگان دین، اولیاء اللہ جو دنیا سے جا چکے، جو وفات پا چکے، جو خبروں میں مدفون ہیں، 100 سال گزر چکے، جو خبروں میں جانے کے بعد ان کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خبروں میں جو ان کے خبر پر آ رہا ہے ان کو جہاں دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو سن بھی رہے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور دور دور سے لوگ ان کو پکارتے ہیں تو لوگ ان کی وہ پکار کو سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ جیسے کہ رجب میں کیا کہتے ہیں کہ اجمیر میں جو درگاہ ہے وہاں پر عرس ہوتا ہے، وہاں پر لوگ نظر نیازیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں منت پوری ہو گئی، ہماری فلاں مشکل دور ہو گئی، تو ہم نظر کر رہے ہیں۔ تو جبکہ یہ گمان کیا کرتے ہیں کہ وہ جو خبر میں اجمیر میں ہیں، 100 نہیں 1000 کلومیٹر دور سے بھی لوگ ان کو پکارتے ہیں تو ان کی پکار کو سنتے ہیں اور اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے، اور چند میلوں کا یا چند کلومیٹر کا دوری ہے، اور وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ گئے ہیں، اور یہاں پر آپ کو یہ افواہ پھیل گئی کہ جو آپ کو شہید کر دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ واقع عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا یا صرف یہ افواہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یقین کر لیا، صحابہ اکرام نے بھی یقین کر لیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا غیب کا علم نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا۔ اس سے بھی بڑا واضح واقعہ اور کیا چاہیے آپ کو اور ہم کو؟ اور وہاں پر صحابہ اکرام 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آج جو سو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو یہ کیا نعوذ باللہ اگر یہ ہمارا جو عقیدہ ہم نے رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب چیز کا علم تھا، تو پھر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو جھوٹ موٹ کی بیعت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی ہے، تو پھر صحابہ اکرام کو جھوٹ موٹ کی بیعت کروا رہے تھے۔ کتنی غلط بات ہے، کتنا جھوٹ بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیعت کر لی، تو کیا کہتے ہیں، معاہدہ کر لیا، تو صاحب نبی صلی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس طریقے سے تو مقصد کیا ہے کہ کیونکہ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نہیں بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افواہ اڑ گئی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اسی کو یقین کر لیا، صحابہ نے بھی یقین کر لیا اور اسی کے مطابق بیعت کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ پورا کا پورا غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، جبکہ آپ باحیات تھے اور وہی آ رہی تھی، اس وقت میں بھی آپ کو پورا کا پورا غیب کا علم نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، ہاں پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں بتاتے تھے وہ کیا تھی؟ وہ وہی تھی جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو خبریں بتا دیتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے جو وحی آ جاتی تو اس کو پڑھ کے سناتے۔ جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے، جو سورہ مریم میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی آیتیں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت میں ان کے درمیان میں موجود نہیں تھے جب وہ لوگ حضرت مریم کو کون ہے کفالت کرے گا اس بارے میں وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے لوگ کہ کون ہے ہم میں سے جو کہ حضرت مریم کی کفالت کرے۔ تو اس وقت میں آپ موجود نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ حالانکہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 700 سال پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ جو 700 سال پہلے جو واقعہ گزر چکا تھا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم نہیں تھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کیا اور پھر واضح کہہ دیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت مریم کا واقعہ، پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، یہ جتنے بھی پہلے قوموں کے واقعات تھے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا، تو آپ وہ غیب کی باتوں کو بتا دیا۔ اسی طریقے سے مستقبل میں جو ہونے والا ہے، قیامت کی جو نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر مستقبل میں کیسے کیسے حالت ہوں گے، قیامت کب برپا ہوگی، قیامت کے قریب کیا کیا ہوں گے، یہ بھی آپ نے بتایا، وہ سب بھی وحی کے ذریعے سے تھا۔ لیکن جب وحی نہیں آئی تو یہاں تک کہ چند کلومیٹر دور پر جو سو عثمان غنی رضی اللہ عنہ باحیات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہی سمجھ لیا کہ یقیناً ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے بھی کوئی بڑا واقعہ اور اس ثبوت کی ضرورت ہے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر غیب کا علم نہیں تھا، جبکہ آپ باحیات تھے اور وہی آ رہی ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ اور ایک جو واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان میں منافقین اور جو سو مشرکین جو ہے انہوں نے الزام لگا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی پوچھ لیا، اے عائشہ بتاؤ کیا تم سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، اپنے والد کے گھر چلی گئی، اور تقریباً 50 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان پریشان ہے، صحابہ اکرام پریشان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، ادھر مشرکین اور کفار جو سو طرح طرح کے باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں جو بیان کر دیا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا براعات کا اظہار کر دیا۔
तब जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को भी इत्मीनान हुआ, और फिर अल्लाह ताला ने जो सो उसमें नबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात इज़हार कर दिया। तो पता क्या चला, जब तक के ये पता नहीं, जब तक कि आयतें नहीं नाज़िल हुई, तकरीबन 50 दिन तक सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे और कुछ पता नहीं है कि हकीकत क्या है। तो इससे भी कोई बड़ी मिसाल चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा का पूरा गैब का इल्म नहीं था। तो जब इस इन आयत ये वाक़यात से वाज़ेह हो जाता है कि सिर्फ़ वो गैब की खबरें जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आपको बताई थी, सिर्फ़ उसका इल्म था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके अलावा कुछ नहीं था। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चूँकि वही आया करती थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे, तो गैब की खबरें आपसे आपको अल्लाह ताला बताता था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफ़ात हो जाने के बाद, अब क्या कैफ़ियत है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ख़ी ज़िंदगी में हैं। जो बरज़ख़ में जो इंसान इस दुनिया से चला जाता, तो बरज़ख़ के नाम ही होता है पर्दे के। तो वो पर्दा ऐसा है कि जो उस तरफ चला गया, तो उस वहाँ के लोगों को यहाँ की इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में, यहाँ के अहवाल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और जो लोग दुनिया में हैं, उन लोगों को बरज़ख़ में क्या कुछ हो रहा है, ये कुछ पता नहीं चलता। चाहे वो आम इंसान हो, चाहे अंबिया इकराम हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला यही कुछ है कि अब आज के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ख़ की ज़िंदगी में हैं, अल्लाह ताला के पास से जो नेमतें आपको मिल रही है उसमें हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं है कि आज के दौर में मेरी उम्मत पर क्या कुछ मुसीबतें आ रही हैं, क्या आज़माइशें आ रही हैं, क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, कुछ पता नहीं है। इसका बेहतरीन मिसाल क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के चंद सालों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ही आपके मुसल्ले पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो सो फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो एक यहूदी ने जो सो उनको जो सो पीछे से खंजर भोंक दिया और उनको कत्ल कर दिया। तो उस वक़्त में अगर जैसे कि आज लोग समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा गैब का पता चलता है, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके ख़बर के बिल्कुल करीब में ये वाक़या हो रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पता चला, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आगाह किया। उसी तरीके से फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला हुआ। तो बहरहाल ये सारे वाक़यात भी साबित करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद जो कुछ वाक़यात हुए हैं, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख़बर नहीं है। आप बिल्कुल उससे लाख़बर है, बिल्कुल लाशऊर है। जैसे कि एक हदीस में ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो ख़ास तौर पे हदीस कौसर के नाम से जो मशहूर है, कल क़यामत में जो आब कौसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हम पिएँगे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सआदत अता फ़रमाए। तो हदीस जो कौसर की जो हदीस है, वो लंबी हदीस है। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल क़यामत में मैं जो सो मेरी उम्मत के लोगों को पहचान रहा हूँगा, वो मेरे पास आ रहे होंगे, मैं उनको अपने जाम से जो सो कौसर पिला रहा हूँगा। लेकिन कुछ लोग मेरी उम्मत के, अच्छा, फिर साहबा ने पूछा कि आप कैसे पहचानेंगे? कहा कि वज़ू के आज़ाद चमक रहे होंगे, उसके वजह से मैं उनको पहचान रहा हूँगा। तो फिर कहा कि उसके बाद में मैं देख रहा हूँगा वो मेरे करीब आ रहे होंगे और मैं उनको बुला रहा हूँगा। उतने में जो सो फरिश्ते कुछ मेरे जो क्या कहते हैं कि मेरी उम्मत के जो लोग हैं, उनको मुझसे खींच-खींच के दूर कर रहे होंगे। उस वक़्त में मैं कहूँगा कि इनको आने दो, ये मेरी उम्मत के लोग हैं। तो उस वक़्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस में कहा कि फरिश्ते मुझसे कहेंगे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते, आपके वफ़ात के बाद, आपके दुनिया से जाने के बाद इन लोगों ने दीन में कैसी-कैसी नई-नई बिदअतें ईजाद कर लिया था। तो देखें, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि कल क़यामत में फरिश्ते मुझको कहेंगे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपके दुनिया से जाने के बाद इन लोगों ने दीन में कैसी-कैसी नई-नई बिदअतें ईजाद कर लिया था। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनेंगे, तो कहेंगे कि इनको दूर हटाओ मुझसे, जिन्होंने मेरे दीन में नई-नई बिदअतें ईजाद कर लिया था। तो उस हदीस में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल क़यामत में फरिश्ते मुझे कहेंगे कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने क्या कुछ किया, आप नहीं जानते। अगर ऐसा नहीं होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ पता चलता, जैसे दुनिया में पता चल रहा, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से ये बात कहते ही नहीं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद उम्मत पर क्या कुछ हो रहा है उसका आपको इल्म नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सव्वा सालों के बाद जो बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, जिसको हमने बुज़ुर्ग कह दिया,
ना अल्लाह ने कोई कुरान में उसकी कोई दलील उतारी, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पेशन गोई की। ये तो हमारे लोगों ने हमने ये बना लिया कि ये फलां बुजुर्ग है, ये फलां गौसे आजम है, ये फलां अब्दुल कादिर जिलानी जिनका नाम है उनको गौसे आजम कह दिया, किसी ने किसी को बंदा नवाज कहा, किसी को गरीब नवाज कहा, फिर झूठे झूठे वाकयात घड़ दिए उनके बारे में। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के बाद अपनी खबर में आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरी उम्मत के लोगों पर क्या कुछ हो रहा है, तो आज ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में ये कैसे अकीदा रखा जा सकता है कि उनको खबरों में मदफून है लेकिन सब कुछ पता चल रहा, वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मदद भी कर सकते हैं। तो ये सरासर कुफ्रिया अकीदा है, शिरकी अकीदा है, जो कि कुरान और हदीस के खिलाफ है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इल्म नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, तो दुनिया के कोई इंसान जो दुनिया से जाता है उसको कुछ इल्म नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। और इसके लिए तो दो टोक कुरान की आयतें मौजूद है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो दुनिया से जा चुके हैं, जो मर चुके हैं। फिर दूसरी जगह पे कहा, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है, जो खबरों में दफन है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुखातिब होकर कहा कि आप नहीं सुना सकते, तो ये आज उम्मत का कोई इंसान 1400 साल के बाद में कैसे सुना सकता है? तो जब हमारा अकीदा कुरान के मुताबिक ये तय हो जाए कि कोई भी बड़े से बड़ा वज़ी वली हो, बुज़ुर्ग हो, वो कुरान वो अगर खबर में मदफ़ून है तो कोई भी दुनिया का इंसान उसको कुछ नहीं सुना सकता। ना वो कुछ सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना किसी की मदद कर सकते। तो जब ये अकीदा दुरुस्त हो जाएगा, तो फिर कोई पागल भी जो सो किसी खबर के पास जाके, किसी वली के खबर के पास जाकर, फलाँ बाबा मेरी मदद करो, फलाँ गौस, फलाँ ख्वाजा, फलाँ गरीब नवाज़, फलाँ बंदा नवाज़, ये कह के नहीं माँगेगा। तो सारे शिर्क के अड्डे ख़त्म हो जाएँगे, सारे शिरकिया काम ख़त्म हो जाएँगे, अगर हम अपने अक़ीदे को कुरान और हदीस के मुताबिक कर लें तो। अब मुसीबत क्या है? हमने किस्से कहानियों को अपना अक़ीदा बना लिया, अरे ये तो फलाँ बुज़ुर्ग है, ये तो फलाँ वली है, उनके दरबार से तो सारे लोग फ़ैज़ याब होते हैं, वहाँ पर तो लोगों की बिगड़ी बनती है, वहाँ से मुसीबतें दूर होती हैं, लोग शिफ़ा पाते हैं। ये सारा कुफ़रिया और शिरकिया अक़ीदा हमने पाल लिया, फिर उसी के मुताबिक हमने जो सो फिर शिरकिया अमाल करने लगे, फिर हम अपने आप को इल्ज़ाम करते हैं, गुमान करते कि हम तो जन्नती हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में दो टोक अल्फ़ाज़ में कह दिया, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ताला उसको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ़ कर दे। फिर कहा कि जो कोई मुशरिक है, जो शिर्क करता है, अब मुशरिक से मुराद सिर्फ़ वो हमारे मुल्कों के अंदर जो मंदिरों में भगवानों को पाल के रखे हैं और बड़ा वो उनकी बात पूजा करते हैं, सिर्फ़ वही मुशरिक नहीं है। मुसलमान भी, मुसलमान ख़ानदान में पैदा होने के बाद भी, मुसलमान नाम होने के बावजूद भी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद भी, अगर इस तरीके का अक़ीदा रखता कि बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह हमारी बातों को सुनते भी हैं, हमारी मदद भी करते हैं, तो दर हकीकत में उसने भी शिर्क किया। और जो कोई शिर्क करेगा, अल्लाह ताला ने दो टोक अल्फाज पे कह दिया कि अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना जहन्नम है। आज मुसीबत क्या है? हम इस अकीदे को नहीं दुरुस्त करते। हमारे बुरे मौलवियों ने कभी इसको इसके तरफ हमारी रहनुमाई नहीं की, और आज लोग क्या करते हैं, भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। भाई नमाज पढ़ के फ़ायदा क्या है जब उसका शिरकी अकीदा हो? जब तक कि उसका अकीदा दुरुस्त ना हो, उसके आम नमाज, उसका रोज़ा, उसकी ज़कात कोई फ़ायदा नहीं देगी। सबसे पहले अकीदे को दुरुस्त करना है, उसके साथ-साथ नमाज़ें, इबादतें भी ज़रूरी है, और जब अकीदा सही होगा, तभी उसका अमल भी कबूल होगा। और जब तक कि अकीदा दुरुस्त नहीं है, आमाल रायगा और बर्बाद है। वक्त ख़त्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।